अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम आप लोग को इम्पोर्टेंट गेस्ट जो क्वेश्चंस हैं हीरोज़ के ऊपर, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं स्टूडेंट्स, बुक 2 में से जो हीरोज़ का पोर्शन आता है, 5 हीरो हैं टोटल, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। देख लीजिएगा, शॉर्ट आंसर्स 12 नंबर के होंगे, सिनोनिम 3 नंबर के, और टोटल मार्क्स 15 मार्क्स होंगे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर इन्हीं सवालों को करना शुरू कर दें तो आपके बड़े सुकून के साथ आप पूरे बेटा पूरे नंबर ले लेंगे। अच्छा, पहला है फर्स्ट ईयर एट हैरो, स्पेंसर चर्चिल है हीरो, जिसने हैरो असल में स्कूल का नाम है, तो स्कूल के अंदर उसने अपनी कैसे एडमिशन लिया, कैसा पहला साल गुजारा, उसको उसने डिस्कस किया है, और उसको क्या फ़ायदा हुआ वहाँ पे सारा डिस्कस किया इसके अंदर। इसका इंपॉर्टेंट एक सवाल है, पहला ही क्वेश्चन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कांट आंसर्स एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज द कंप्लेंट जस्ट। यानी राइटर कहता है कि इम्तिहान लेने वाले वो सवालात पूछते हैं जो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे सकते, बल्कि वो नहीं पूछते जिनको जवाब आता है स्टूडेंटों को। क्या उसका ये शिकवा जायज़ है? तो आपके पास ये देख लीजिएगा, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। इसी तरह व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, आपके एग्जामिनर्स आपसे किस किस्म के सवालात पूछते हैं। हाउ डिड चर्चिल डू हिज लैटिन पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि चर्चिल ने लैटिन के एग्जाम पेपर को कैसे सॉल्व किया। जब दाखिले का इम्तिहान हुआ था तो लैटिन पेपर को उसने जो खाली ब्लैंक दिया था उसके ऊपर है। चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वॉज इट गेन अ लॉस। चर्चिल को हैरो के अंदर सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई गई थी, लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाई गई थी, इनसे डरता था वो। क्या ये उसके लिए गेन फायदा रहा या नुकसान रहा? अच्छा जी, हु डिड टीच चर्चिल इंग्लिश टू चर्चिल, चर्चिल को इंग्लिश किसने पढ़ाई? ये मिस्टर सोमरवेल के ऊपर है, या यही सवाल यूं आ गया, हाउ डिड मिस्टर सोमरवेल टीच चर्चिल। अच्छा, इस हीरो में से लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज द हेड मास्टर एट हैरो। मिस्टर वेल्डन के ऊपर बात है ये सवाल कि मिस्टर वेल्डन किस किस्म के इंसान थे जिन्होंने इसको दाखिला दिया था। तो ये आप 6 सवाल करेंगे तो आपका पहले हीरो में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपका है हीरो नंबर 2, ठीक है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। ये रॉबर्ट क्रिस्टोफर था, अमेरिकन नौजवान, और ये उसके ऊपर है ये। तो इसको आप जहन में रखिए कि ये आपने व्हाट हैड क्रिस्टोफर फोस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी द डिस्टेंट प्लेसेस। क्रिस्टोफर की जो फोस्टर मदर थी, रजाई वालदा, जिसने उसको पैदा नहीं किया था, पाला था जस्ट, उसने उसकी एक दूर दराज इलाके को देखने की ख्वाहिश के साथ क्या किरदार अदा किया? पता है ना, बचपन उसे डराया करती, तुझे तिम्बकतू भेज दूंगी, जब वो छोटा था शरारतें करता था। तो उसके जहन में ख्याल आया कि माँ क्यों डराती थी, जाके देखता तो हूँ तिम्बकतू है क्या। अच्छा, हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन कैरियर, जब वो लिफ्ट लेके चला था और ऑयल ट्रक के अंदर और दम घुटने लगा, स्पीड बड़ी स्लो थी, तो फौजी गाड़ी गुजर रही थी, वेपन कैरियर से मुराद, वहाँ उसने बड़ी अक्लमंदी के साथ फौजियों की गाड़ी में लिफ्ट ली थी। उसके ऊपर क्वेश्चन है, बहुत अहम है। व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गर्दाया। ये आजकल बार बार आ रहा है लाहौर बोर्ड के अंदर के गर्दाया के अंदर सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल फीचर है, नुमाया खसूसियात क्या है। वो पहला स्टेशन गर्दाया था ना, वहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। अच्छा जी, व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिश मैन हु हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस द सहारा डेजर्ट। अहम सवाल है, हैंड आउट ड्राइवर था, उसने 3 गोरों का जिक्र किया था कि तीनों जो थे वनडे वाटर सप्लाई के साथ गए थे और वो सारे वहाँ पे मर गए थे, उनकी कार जो थी सैंड ड्यून में फंस गई थी। या यही सवाल यूं पूछ दे, हाउ डिड हैंड आउट द ड्राइवर ऑफ द ट्रक ऐड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी, कि हैंड आउट ने सफ़र के अंदर बेचैनी और मजीद उसमें इजाफा कैसे किया। अच्छा, इसी में गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड एल्गोलिया एंड कंपेयर्ड विद इंसला एंड ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इंसला और एल्गोलिया 2 कस्बे थे जहां उसने विजिट किया था अपने इस सफ़र के दौरान। तो एल्गोलिया में आपको पता था मीठा पानी था और वो चश्मा और नहाना और सब कुछ, जबकि इंसला आपको पता था उसकी सर्वाइवल की जंग चल रही थी, रेत के तूफान ने उनको हड़प करना शुरू कर दिया था। तो ये भी आप आंसर याद कर लीजिएगा। और आपको अगर ये आंसर चाहिए तो एलीट नोट्स ले लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे खोकर बुक डिपो टाउनशिप से, उसके अंदर सारे मौजूद हैं। एंड व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लाड बेलेंगुएरनन। आपको पता था ये पहुंचा था तौरेक कबीले के दरमियान में, एक प्रोफेसर था, ये फ्रेंच आदमी था क्लाड बेलेंगुएरनन, उसके ऊपर ये सवाल आया करता है और ये अहम सवाल है। ये उसका होस्ट बना, मेज़बान भी बना और गाइड भी बना, और इसने आगे तक उसको लेकर गया। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाई डिड वुल्चर स्टैंड वेटिंग फॉर इन द डेजर्ट, या हाउ डिड दे डिसअपॉइंट वुल्चर्स। गिद्ध खड़े थे 20 बड़े बड़े और वो इंतजार कर रहे थे कि हबशी मरेगा तो काला गोश्त और ये क्रिस्टोफर मरेगा तो सफ़ेद गोश्त मिलने वाला है, क्योंकि उनको पक्का यकीन था ये मरने वाले हैं, क्योंकि लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ में थे, आपको पता था ये वाला। तो वही है विल्चर्स, यानी गिद्धों को कैसे मायूस होना पड़ा उनसे। अच्छा, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ लीडिंग टू द किलिंग ऑफ कैमल। ऊंट को कत्ल करने वाला जो इवेंट था उसको बयान कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब इनके पास कुछ भी ना रहा तो इन्होंने फिर एक ऊंट जो एक्स्ट्रा चल रहा था साथ, वो क्रिस्टोफर का ऊंट था, उसके पास सामान लादा हुआ था, सामान तो सारा खा गए थे। अब वो ऊंट फ्री था
तो उन्होंने फिर उस ऊँट को कत्ल करने का फैसला किया था। तो उस वाक़े के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, या व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट फ्रॉम इट्स स्टमक, और डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच फोर्स रॉबर्ट क्रिस्टोफर एंड हिज कंपेनियन टू किल अ कैमल, या वो सर्कमस्टांसेस हालात क्या थे जिसने रॉबर्ट क्रिस्टोफर को फोर्स कर दिया और उसके साथियों को कि ऊँट को कत्ल करें। डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ एंड राइट अ नोट ऑन क्रिस्टोफर जर्नी टू किदाल, वगैरह वगैरह। ये एक क्वेश्चन अलग है यहाँ पे, तो इसको जहन में रखिएगा। दो क्वेश्चंस आप मजीद आपने देख लिए, एक तो ऊँट को कत्ल करने वाला, और ये किदाल की तरफ का जो सफ़र था जिसे लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ मशहूर है, उसके बारे में बताना था। अब व्हाट डू यू नो अबाउट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, तो आपका ये आखिरी सवाल था, ये सेकंड हीरो का, और आपका ये बहुत अहम है सेकंड हीरो। इसमें से हमेशा और अक्सर दो सवालात आ जाते हैं, याद रखिएगा। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया का पहला बंदा जिसने नेचुरल एंटीसेप्टिक तैयार किया था। व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड, चीफ डिफेक्ट सबसे बड़ा नुकसान क्या था, नुक्स क्या था एंटीसेप्टिक मेथड में। आपको पता था लोगों ने केमिकल्स इस्तेमाल किया था जरासीम को मारने के लिए, लेकिन वो केमिकल वाइट ब्लड सेल्स को भी खत्म कर देते थे और बंदे की पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ा नुक्स था, ये आप आंसर याद करेंगे आपको पता चल जाएगा। व्हाट वाज द साइड इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द बॉडी। अच्छा, कार्बोलिक एसिड ये वो केमिकल है जिसको हम जरासीम को मारने के लिए शुरू में इस्तेमाल किया गया दुनिया में। वाई वॉज द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड अबंडेंट, अबंडेंट तर्क कर देना, छोड़ देना, क्यों छोड़ दिया गया कार्बोलिक एसिड के यूज को। अच्छा, हु पॉइंटेड द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स इन द बॉडी, हाँ जी, ये भी पास्चर का शागिर्द था, और इसी ने बताया था कि बॉडी के अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का नाम है। तो ये उसके बारे में ये मैटनिकॉफ था जिसने बताया था कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के, और ये नेचुरल आर्मर हैं, कौमी हथियार हैं। What part is played by the white cells in the blood of the human body? हाँ जी, क्या रोल प्ले होता है वाइट सेल्स का ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग की इब्तिदाई जिंदगी के बारे में तफसील बयान कीजिए। व्हेन एंड वेयर वाज फ्लेमिंग बोर्न, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। हाउ वाज फ्लेमिंग अर्ली लाइफ, वही डिफरेंट अंदाज से सवाल पूछे गए, अहम सवाल था। हाउ डिड फ्लेमिंग फैमिली बिकम मेडिकल फैमिली, फ्लेमिंग का पूरा घराना एक मेडिकल घराना कैसे बन गया। भाई इसका मेडिकल में था, दूसरा ऑप्टिशियंस था, बहन का जो बहनोई था वो भी एक वेटरनरी सर्जन था, और ये बाद में खुद ये मेडिकल में चला गया। तो इसका पूरा खानदान जो गांव में पैदा हुआ था आस्ते मेडिकल बन गया था। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड, या व्हाट वाज द एसेप्टिक मेथड दैट हैड रिप्लेस्ड एंटीसेप्टिक मेथड ऑफ सर्जरी, या डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एसेप्टिक मेथड को बताएं। यानी एंटीसेप्टिक मेथड में केमिकल यूज होता है, एसेप्टिक मेथड में हीट यूज होता है आलात वगैरह को साफ करने के लिए, स्टीम। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लाइसोजाइम, ये दुनिया का पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक था जो डिस्कवर किया था जनाब इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, वाई वॉज लाइसोजाइम डिफरेंट फ्रॉम अदर केमिकल, अदर केमिकल से डिफरेंट क्यों था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जर्म्स को मारते थे और ये वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को कैसे डिस्कवर किया। द डिस्कवर पेनिसिलिन वाज ड्यू टू स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्च्यून, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हवाले से बयान कीजिए। उसने कहा था कि पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी है ये एक अच्छी किस्मत का नतीजा है, और वाकई में ये डिस्कवर हुआ था जैसे ही उसने, आपको पता था, कल्चर प्लेट को खोला और माइक्रोब के लिए बाहर से फंगस, खिड़की खुली हुई थी, उड़कर आई और उसने बैठते के साथ ही फंगस ग्रो कर गया, बैक्टीरिया सारे मर गए। तो पता चला वो फंगस जो है वो किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एज अ वंडर ड्रग, ये कमाल की दवाई थी। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पेनिसिलिन, चंद लाइनें लिखी है। हाउ इज पेनिसिलिन डिफरेंट फ्रॉम कार्बोलिक एसिड, पेनिसिलिन कार्बोलिक एसिड से डिफरेंट क्यों है। कंपेयर पेनिसिलिन विद केमिकल एंटीसेप्टिक, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेनिसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक, किस लिहाज से पेनिसिलिन बेहतर है दूसरे केमिकल एंटीसेप्टिक की निस्बत। एंड व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम, ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाई डिड फ्लेमिंग फेल्ड टू कॉन्सेंट्रेट पेनिसिलिन, फ्लेमिंग कैसे नाकाम हो गया पेनिसिलिन को कॉन्सेंट्रेट करने में। वाई वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, क्या फ्लेमिंग को फख्र था अपनी इस डिस्कवरी पर, या वाई वॉज फ्लेमिंग नॉट प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, उसे फख्र क्यों ना था। ये सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। बड़ा मॉडेस्ट आजिज आदमी था, वो कहता था ये तो अल्लाह ने डिस्कवर करवाया है, मेरा इसमें कोई खास कमाल नहीं है। वाई कुड नॉट पेनिसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रिसर्च लेबोरेटरी में पेनिसिलिन डिस्कवर क्यों नहीं हो सकती थी। ये जब इसने विजिट किया था ना तो इसने बता दिया था ये डिस्कवर नहीं हो सकती, क्योंकि वहां सारी खिड़कियां बंद थी, साफ सुथरी लैब थी, इसकी तो खिड़की ओपन थी जिसकी वजह से फंगस उड़ के आया। हाँ, व्हाट डिड फ्लेमिंग से व्हेन ही विजिटेड एन अमेरिकन लेबोरेटरी, जब उसने अमेरिकन लेबोरेटरी की विजिट की उसने क्या कहा। व्हाट डिड फ्लेमिंग से अबाउट द लेबोरेटरीज इन डेट्रॉइट, डेट्रॉइट की लेबोरेटरी के बारे में उसने क्या कहा था। अच्छा, अल्लाह, आपका चौथा हीरो है लुइस पास्चर, कमाल, जिसने पहली दफ़ा जरासीम को डिस्कवर किया, जिसने पहली दफ़ा जरासीम से वैक्सीन भी बनाई, कमाल। लुइस पास्चर के बारे में देखेंगे। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्चर,
अहम सवाल है। व्हाई डिड पास्टर फॉरगेट हिज वेडिंग सेरेमनी, अपनी शादी भूल गया था ये। whom and when did he marry, उसने कब और किससे शादी की। अच्छा, गिव सम इंस्टेंसेस ऑफ पास्टर्स पैट्रियटिज्म, देखें 2006, 2007, 2008, 2009, 2010। अब अंदाज़ा लगा लें कि पास्टर्स की इस क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, हुब्बुल वतनी के ऊपर है। पास्टर ज़्यादा मुहिब वतन था, इसका फादर भी फौज में था, आर्मी में था, और इसके अंदर जो वतन से मोहब्बत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, 2006, 2008, 2009, 2010 में आया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से क्या मतलब है आपका। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड पॉपुलरिटी ऑफ द सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को बयान कीजिए। व्हाट हैव डिड पास्टर रेंडर इन क्योरिंग द सिल्क वॉर्म डिजीज इन हिज कंट्री, या व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ सिल्क वॉर्म डिजीज, सिल्क वॉर्म डिजीज के असरात क्या थे। बड़ा अहम सवाल था ये सिल्क वॉर्म वाला, याद रखिएगा। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन आपको पता है ना, पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बेजान से जानदार पैदा होते हैं, और इसको कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने वाला सबसे पहला पास्चर ही था। और पास्चराइज्ड मिल्क आपको मिलता है ना डब्बे पे लिखा हुआ, ये पास्चर का कारनामा है, जिसने बताया था कि मिल्क को बॉयल करें और इतने सेंटीग्रेड पर इतना जगह पे जाके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। अच्छा, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स एंड व्हाट आर द वैक्सीन, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर। तो ये अहम सवाल था, ये वैक्सीन के ऊपर ये भी कर लीजिएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ द पास्टर्स ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिया, ये पहली इंसानी डिजीज़ के ऊपर इसने इलाज किया था। हाइड्रोफोबिया या रबीज़ इसे कहते हैं, ये मैड डॉग, पागल कुत्ता काट ले तो ये बीमारी थी दुनिया में आम, और लोग मर जाया करते थे। तो इसका उसने इलाज सबसे पहले कैसे किया, उसको ज़रा तफसील बयान कीजिए। हाउ डिड ही क्योर अ ह्यूमन बीइंग सफरिंग फ्रॉम रबीज़, व्हाट वाज द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़ ट्रीटेड थ्रू वैक्सीनेशन। अच्छा, टू विच ह्यूमन डिजीज़ डिड पास्टर अप्लाई इनोकुलेशन, या हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ट्रीटेड बाय पास्चर। तो वो लड़का था जोसेफ मिस्टर, उसे लेकर आया गया था फ्रांस में और उसका इलाज हुआ था। तो यहाँ तक कि आपके 4 हीरो हो गए। वैसे अगर आप 4 हीरो ही कर लेना तो आपके क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं 5वें हीरो में से भी इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूँ, 2-3 है उसके अंदर। वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनाटोलिया, मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया क्यों भेजा गया था। वहाँ पे बगावत शुरू हुई थी ना, और बादशाह इत्तेहादियों से हाथ मिला बैठा था, तो बादशाह को फिक्र लगी हुई थी इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे। तो कोई बंदा नज़र नहीं आया, तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को ही तो भेज दिया था एनाटोलिया कि जाओ जाके हालात को संभालो। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पहुँचने के बाद बजाय बादशाह के हुक्म पर अमल पैरा होता, इसने वहाँ मकामी जितने थे फ्रीडम फाइटर उनसे हाथ मिला लिया और पूरे तुर्की को आज़ाद किया। तभी तो मुस्तफ़ा कमाल जो है कहते हैं कि ये हीरो है तुर्की वालों के लिए। अच्छा, राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल एक्टिविटीज़ इन एनाटोलिया, एनाटोलिया में उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, या डिस्क्राइब द प्लान्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, या हु बिगेन टू ऑब्स्ट्रक्ट द एलाइज इन ईस्ट एनाटोलिया, और किसने रुकावटें खड़ी की। एलाइज कहते हैं इत्तेहादी, ठीक है ना, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर तुर्की के टुकड़े करना शुरू किए थे। तो इत्तेहादियों के रास्ते में रुकावट खड़ा करना किसने शुरू किया था। अच्छा, वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू कॉन्स्टेंटिनोपल। अच्छा जी, मोहम्मद ने यानी जो बादशाह था उसने मुस्तफ़ा कमाल को क्यों हुक्म दिया कि वापस आ जाओ कुस्तुनतुनिया। अच्छा जी, हाउ डिड महमद ट्राई टू रीगेन एनाटोलिया हिमसेल्फ, फिर बादशाह ने कैसे कोशिश की एनाटोलिया को मैं वापस लूँ। बड़े चाल चले इसने सारे फ्रीडम फाइटर को कहा मैं मिल के लड़ूंगा, जो उसकी बातों में फंस गया, मुस्तफ़ा कमाल बातों में ना आया था, वो बच गया। व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू तुर्की बाय द एलाइज, इत्तेहादियों ने कौन कौन से टर्म्स शराइत रखे थे तुर्की के लिए। इसके सारे सूबे उन्होंने बांट लिए थे आपस में। गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्रॉम इस्तांबुल, इस्तांबुल से उसकी रवानगी को ज़रा बयान कीजिए। अच्छा जी, आगे है जनाब, सम अप इन अ फ्यू सेंटेंस द वर्क ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर। चंद जुमलों के अंदर ज़रा बयान कीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल एक बहुत बड़ा नेशन बिल्डर था। या हु इज़ कॉल्ड द सेवियर ऑफ तुर्की, सेवियर ऑफ तुर्की किसे कहते हैं। डिस्क्राइब द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ वुमेन। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल जो रिफॉर्म्स इस्तिलाहात लेकर आया, तब्दीलियाँ लेकर आया मुस्तफ़ा कमाल, ख़ासतौर पर औरतों के मकाम के हवाले से, उसको बयान कीजिए। या व्हाट डिड मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ द वुमेन, उसने क्या किया मुस्तफ़ा कमाल ने औरतों के लिए अपने मुल्क में। तो ये आपके पास एक सवाल था, और यहाँ तक आपके ये हीरोज़ के 5 के गेस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 41 है, रोज़ाना एक एक करें या 2-2 करें, तब भी आपका आराम से तैयार हो जाएगा और आपके पेपर मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोज़ में से दे दूँगा इंशाल्लाह, जो पहला पार्ट है वो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर लेता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा था। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, बहुत सारी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आगे भी सेंड कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।